ये है 18 मंजिला ऊंची इमारत जिसकी कुल लंबाई 3.3 फुटबॉल ग्राउंड जितनी है और इसमें बैक वक्त 9,000 अफराद से भी ज़्यादा लोगों की गुंजाइश है। इस बड़े क्रूज शिप की कीमत 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। ये इतना नायाब और मुनफरिद क्रूज शिप है जिसके बारे में हमने जितना भी सोचा था इससे भी कई बढ़ कर निकला। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, ये एक तैरता हुआ हैरान कुन शहर है। इसके बारे में चंद ही लोग जान सकते हैं। इस बड़ी इमारत की डिज़ाइनिंग को तरतीब देना और इस बड़े जहाज़ को लॉन्च करने का अमल काफ़ी मुश्किल अमल है। इस तरह क्रूज़ मार्वल को तैयार करने में इंजीनियर्स को दिन रात इस पर मुसलसल काम करते हुए 12 से 18 महीने लग सकेंगे। और ये अनफ्लोटिंग विंडोज़ जहाज़ एक तैरता हुआ शहर है। इसके बारे में सोचने के लिए मंसूबाबंदी करने में बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इस बड़े क्रूज़ शिप में वाटर पार्क से लेकर बेशुमार लग्जरी रेस्टोरेंट तक हर किस्म की नाकाबिल यकीन सहूलियात मौजूद हैं। नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े क्रूज़ शिप को तैयार करने में काफ़ी टाइम दरकार होता है। क्रूज़ शिप की मंसूबाबंदी के लिए सबसे पहले NOC लेनी पड़ती है। क्रूज़ शिप का कंपनी को ऑर्डर देने से पहले इसका डिज़ाइन मंजूर कराना पड़ता है। इस बड़े जहाज़ का एक एक पार्ट्स मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ मरहलों में तैयार किया जाता है। एक जिक्सा पज़ल की तरह इकट्ठे होने से पहले जहाज़ का हर हिस्सा अलग अलग बनाया जाता है, जिसमें क्रूज़ शिप केबन और स्टील हेबल प्लेट्स शामिल हैं। इंजीनियर जब इतने बड़े जहाज़ पर काम शुरू करते हैं तो 500 सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स इतने बड़े जहाज़ को बनाने के लिए अफरादी कुव्वत के 1.5 मिलियन घंटों के साथ शामिल होते हैं। जहाज़ के बैरूनी ढांचे को बनाने में तकरीबन 6 माह लगते हैं। इसके बाद मुसाफिरों के केबन, रेस्टोरेंट्स, बाथरूम्स और 100 मील बिजली के तारों और प्लम्बिंग पाइपों का काम अंजाम दिया जाता है। नाजरीन, क्रूज़ शिप में शामिल तमाम सहूलियात के अलावा जहाज़ को एक ताकतवर इंजन की ज़रूरत होती है। बाज़ सूरतों में क्रूज़ शिप में 5 या 6 इंजन लगे होते हैं और ये तमाम एक इंजन रूम में लगे हुए होते हैं। इंजन की सबसे रिवायती किस्म एक डीजल इंजन है जो क्रूज़ शिप को ईंधन फराहम करते हैं। क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन ये एक प्रोपेलर से मुंसलिक होते हैं जो जहाज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्रूज़ जहाज़ों पर प्रोपेलर बड़े होते हैं क्योंकि जहाज़ जितना भी बड़ा होगा बरकी ताकत की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है। नाजरीन, सबसे बड़े क्रूज़ जहाज़ में 20 फुट तक लंबे प्रोपेलर होते हैं। हर जहाज़ में 3 प्रोपेलर होते हैं ताकि इन्हें पानी में चलाया जा सके। ये बड़े पैमाने पर प्रोपेलर 250 रिवोल्यूशन फी मिनट पर घूमते हैं, जिससे जहाज़ को तेज़ रफ्तारी तक पहुंचने का मौका मिलता है। आज हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्रूज़ शिप हैं जिनमें से हर एक मुख्तलिफ़ जहतों और सलाहियतों के साथ समंदर के अजूबे की मिसाल के तौर पर मौजूद हैं, जिसे सर्विस में सबसे बड़ा क्रूज़ शिप समझा जाता है, जिसकी लंबाई 1187 फीट है। 6,988 पैसेंजर्स को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि समंदर का आइकन एक क्रूज़ शिप है जो अभी तक सर्विस में दाखिल नहीं हुआ है। इसकी ऊंचाई 1198 फीट है और ये 7,600 से ज़्यादा मुसाफिरों या अमले के साथ तकरीबन 10,000 अफराद को एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है। क्रूज़ बहरी जहाज़ों की तामीर पर आज $1 बिलियन से ज़्यादा लागत आई है और इन तमाम सहूलियात के साथ जो बोट पर नस्ब की गई हैं, मिसाल के तौर पर 1187 फीट लंबा एल्वर ऑफ द सी गाइस शिप, जो कि 2009 में लॉन्च होने पर सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज़ था, जिसकी तामीरी लागत $1.4 बिलियन थी। नाजरीन, इस क्रूज़ शिप में 2 डेक डांस हॉल, एक्सटिंग रिंग, 25 डाइनिंग रूम्स, ऑप्शंस रूम्स और 1380 अफराद के बैठने की गुंजाइश वाला थिएटर भी शामिल हैं। ये सब कुछ $1.4 बिलियन की चौंका देने वाली कीमत पर हुआ है और ये वाहिद क्रूज़ जहाज़ नहीं है जो इस कीमत तक पहुंचा है, लेकिन इस तरह का मार्वल बनाना आसान काम नहीं है। नाजरीन, जब आपको इम्पॉसिबल जगहों पर ये तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हों तो अंदाज़ा लगा लें कि वाकई इस क्रूज़ पर $1.4 बिलियन की लागत आई हो। यकीनी तौर पर लग्जरी क्रूज़ लामहदूद मशरूबात केवियार की एक शक्ल है और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर ट्रांसफर भी दुनिया के कुछ पुरतैश क्रूज़ में शामिल हैं। क्रूज़ और इसमें शामिल सहूलियात पर मुनहसिल है कि इसकी कीमत कितनी है। क्रूज़ जहाज़ के टिकट की कीमत $25,000 से लेकर $1 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है। सबसे महंगा क्रूज़ 7 सीज़ एक्सप्लोर हैं, जिसके टिकट की कीमत $1.3 मिलियन है। क्रूज़ शिप के इस सफ़र में 123 दिनों के दौरान 11 ममालिक के 41 पोर्टल शामिल हैं, जिसकी औसत $9,398 पर डे है।
इसके अलावा इस सफ़र में सिडनी, टोक्यो और हांग कांग जैसे शहरों में 5 लग्जरी होटलों का क़याम भी शामिल है। दुनिया में बहुत सारे बड़े क्रूज़ शिप हैं, अगरचे इनमें से हर एक को इनके साइज़ के साथ हर एक का नाम दिया गया है और वो समंदर का आइकन है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि क्रूज़ शिप यकीनी तौर पर मशहूर है और सबसे बड़े वाटर पार्क के साथ समंदर में इसने पहले ही समुद्री आजमाइशों का पहला दौरा मुकम्मल कर लिया और पहली बार खुले समंदर में सफ़र किया है। ये रॉयल कैरिबियन का ताज़ा तरीन इंटरनेशनल जहाज़ है जो 2024 में लॉन्च होने वाला है। ये बहरी जहाज़ तकरीबन 1200 फुट लंबा है और इसमें 5610 मेहमानों और अमले के 2350 अफराद को ठहराया जा सकेगा। ये इतना बड़ा जहाज़ है कि इसमें बैक वक्त 7960 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हो सकते हैं। भारी और बहुत बड़ा होने के अलावा इस जहाज़ के 20 डेक्स में बहुत सारी शाहाना सहूलियात हैं। इसमें एक जदीद पोल और एक्वा थिएटर, एक स्विम अप बार जिसमें इन्फिनिटी पूल हैं और एक बड़ी छत वाली विंडोज़ मुसाफिरों को तरह तरह के नज़ारे कराएगी। इस क्रूज़ की कीमत एक स्वीट के लिए 1000 से $5392 तक मुख्तस हो सकती है। चूँकि समंदर का आइकन अभी तक सर्विस में दाखिल होना बाकी है, चंद दूसरे क्रूज़ जहाज़ अपनी शानदार खसूसियात के लिए जाने जाते हैं और 8500 अफराद को ले जाने के लिए $1.5 बिलियन की लागत से तैयार होने वाले सबसे बड़े क्रूज़ जहाज़ों में शामिल हैं। हार्नी ऑफ द सीज़ अब तक के सबसे महंगे क्रूज़ शिप में से एक हैं। इसकी लंबाई 1187 फीट है और इस जहाज़ को ईफल टावर की ऊंचाई से 164 फीट लंबा बनाया है और 16 डेक मार्वल को बनाने में लगभग 40 माह की मेहनत लगी थी। जहाज़ पर आप गवाही देने की तवक्को कर सकते हैं कि अब तक पाई जाने वाली कुछ इंतहाई जानदार सहूलियात, जैसा कि आसा बायोनिक बार जो 2 रोबोट हारमैन और एक 1400 सीट के ज़रिए चलाई जाती हैं, ब्रॉडवे म्यूज़िकल बजाने वाला थिएटर, एक और नाकाबिल यकीन क्रूज़ जहाज़ जिसने बहुत से लोगों की नज़रों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस जहाज़ की तामीर के लिए तकरीबन $1.4 बिलियन कॉस्ट करने से इसके 1181 फीट लंबे डेक पर 7 थीम वाले नेबरहुड मौजूद हैं जिसमें इसकी तमाम शानदार सहूलियात हैं। समंदर के नखलिस्तान पर सफ़र करना आसान नहीं है। इसके टिकट की कीमत $16,000 मुकर्रर हैं, लेकिन आप इसमें बेहतरीन समंदरी सफ़र का तजर्बा करेंगे। क्रूज़ शिप पर छुट्टियां गुजारना हमेशा ही ऐशो इशरत और समंदर के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। क्रूज़ जहाज़ पर रहना एक ख्वाब की तरह लगता है, लेकिन इसके फ़वाइद और नुकसानात भी हैं। सबसे पहले अमले के हर रुकन को एक केबिन मिलता है जो इस वक्त काफ़ी छोटा होता है जो मुसाफिरों को पेश किए जाते हैं। अक्सर अमले के 2 अरकान एक केबिन को एक बैंक बेड के साथ बांटते हैं। समंदर की रोगबत 26 मकामात पर दिन में 5400 मुसाफिरों को कई बार खाना खिलाती हैं। क्या आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि एक दिन में कितना खाना खिलाया जाता है? अब इन क्रूज़ जहाज़ों के बारे में सोचें जो एक वक्त में 100 दिन तक मुसलसल सफ़र करते हैं। आम तौर पर किचन में 150 वर्कर्स को पार्ले करने के लिए 250 प्लेट्स तक खाने की कीमत लगती है और हज़ारों मुसाफिरों के लिए बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं। अगरचे ये बहुत नायाब हैं, हर क्रूज़ शिप किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। इसका अमला इंतहाई तरबियत याफ्ता होता है। इस क्रूज़ शिप एरिया की सिक्योर जगह की वजह से जहाज़ पर सवार होने से पहले महीनों की ट्रेनिंग में गुजारा होता है। यही वजह है कि पिछली दहाइयों से इसमें हादसात और हलाकतें बहुत कम या ना होने के बराबर हुई हैं। उम्मीद है जाम टीवी की आज की ये खूबसूरत वीडियो आप लोगों को भरपूर अच्छी लगी होगी। जाम टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।